नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी। देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। लगभग हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बारिश के कारण नदियां उफान पर है। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोसी परियोजना जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, क्या वह उद्देश्य पूरे हुए? इस तरह कोसी परियोजना अपने सबसे बड़े उद्देश्य को साधने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ने का फैसला ही गलत था? अंग्रेज़ों के समय में भी यह प्रस्ताव आया था, मगर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि तटबंध तोड़कर आया पानी सीधे नदी से आ रहे पानी से ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं, नदी को बांध कर नहीं रख सकते। तटबंध तब टूटते हैं जब वो कमज़ोर होते हैं और जल स्तर बढ़ने के बाद बहाव को सह नहीं पाते। जहाँ तक बैराज की बात है, तो लगातार सिल्ट और गाद आने से वहाँ की सतह उथली होती चली गई है। जल स्तर पहले से बढ़ा हुआ है। नेपाल में जमकर पहाड़ काटे जा रहे हैं। इसी तरह अगर चलता रहा तो अभी तो तटबंध टूट रहे हैं, कल को बैराज भी उखड़ कर बह जाएंगे। कोसी परियोजना शुरू में 100 करोड़ रुपये की परियोजना थी, जिसे 10 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सुपौल के वीरपुर के पास रहने वाले कृष्ण नारायण मिश्रा कहते हैं, कोसी परियोजना को लेकर जो भी असल में काम हुआ था, इन्हीं 10 सालों के दौरान हुआ। चाहे वो कोसी के दो तरफ तटबंध बनाकर पानी को मोड़ना हो, पूर्वी और पश्चिमी कैनाल बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करनी हो, या फिर कटैया में पनबिजली घर का निर्माण। लेकिन कृष्ण नारायण मिश्र ये भी कहते हैं कि उसके बाद के सालों में मरम्मत, नए निर्माण, बाढ़ राहत और बचाव के नाम पर जमकर पैसों का बंदरबांट हुआ। लगभग हर साल इस मद में फंड पास होता है, एस्टीमेट बनता है, लेकिन काम क्या होता है? यदि तटबंधों का मरम्मत और बाढ़ से निपटने की तैयारियां पहले कर ली जाए तो फिर वो टूटेंगे कैसे? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अगर पिछले कुछ सालों के दौरान कोसी परियोजना के अंतर्गत बड़े कामों का जिक्र करें तो 2 योजनाएं बनाई गई। पहली योजना बाढ़ राहत और दूसरी पुनर्वास की थी, जिसके तहत विश्व बैंक से 2004 में ही 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मिला था। उससे तटबंधों के किनारे रहने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पक्का घर बनाए जाने थे और ज़मीन देनी थी। कुल 2,76,000 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनके मकान बनने थे। बिहार सरकार की योजना विकास विभाग ने इस काम को करने का लक्ष्य 2012 रखा। पहले चरण में कुल 1,36,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2008 में कुसहा के समीप तटबंध टूटने से त्रासदी आ गई। पहले चरण का काम 2012 तक भी पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल यानी 2018 तक काम चलता रहा, लेकिन मकान बन पाए मात्र 66,000 के करीब। पहले चरण के बाद अब उस योजना को बंद कर दिया गया है। बाकी का पैसा क्या हुआ? कृष्ण नारायण मिश्रा कहते हैं, किसी को नहीं पता क्या हुआ पैसा। हाँ, 2008 की त्रासदी के बाद वीरपुर में कौशिकी भवन का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आलीशान भवन से उद्घाटन के समय कहा था कि यहीं से पूरे कोसी क्षेत्र के बाढ़ पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन आप जाकर देखिए कौशिकी भवन में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर इतनी बड़ी इमारत किसके लिए बनाई गई थी। कोई काम करने वाली ही नहीं है उधर। हम जब कौशिकी भवन पहुँचे तो सच में हमें वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला। इक्के दुक्के कर्मचारी थे जो इधर उधर घूम रहे थे। पूछने पर पता चला कि साहब लोग साइट पर गए हैं। कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव कहते हैं
कि वास्तव में कौशिकी भवन 2008 की कुत्सित त्रासदी के बाद मरे हुए लोगों के लिए बनाया गया एक स्मारक है, जो बनाया तो गया था बाढ़ रोकने के लिए और पुनर्वास सुचारू करने के लिए, मगर अब केवल नाम के लिए रह गया है। वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से पता चला कि अभी भी कोसी क्षेत्र में बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम के एक योजना चालू है। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2023 रखा गया है। यह कुल 376 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के संभावित खतरे से निपटाने हैं तथा जल का वितरण कर कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है। रिपोर्टिंग के दौरान कई जगहों पर तटबंधों की मरम्मती होती दिखी। स्थानीय इंजीनियरों ने बताया कि यह काम इसी योजना के अंतर्गत चल रहा है। ऐसे में जब कोसी का पानी तटबंधों को तोड़ने लग गया हो, सभी जगह तटबंधों के पानी ने छू लिया है, तब मरम्मत का काम करने का मतलब क्या है? अररिया जिला के डीएम वैजनाथ प्रसाद कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, अब तो पानी आ गया है। तटबंधों की मरम्मती तो तब की जानी थी जब पानी प्रवेश नहीं कर पाया था। हमारे यहाँ तटबंधों पर काम नहीं चल रहा है। हम राहत और पुनर्वास के काम पर फोकस किए हैं। स्थानीय पत्रकार दिनेश चंद्र झा कहते हैं, यही तो घोटाला है। जहाँ तक पानी पहुँच गया है वहाँ कंक्रीट और बालू के बैग डालकर क्या मतलब है? किसी को कैसे दिखाइएगा कि कितने बैग डाले गए हैं, क्योंकि सब तो पानी के नीचे है। 100 बैग डालकर 1000 का भी एस्टीमेट बनाए तो कोई जांच करने वाली नहीं है। अगर कोई जांच करेगा भी तो क्या? कॉन्ट्रैक्टर के लिए यह कहना बड़ा आसान हो जाता है कि मैंने सब कुछ किया था, मगर धार सब बहा ले गई। इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि कोसी के पानी को नहरों के जरिए निकालकर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 2 कैनालों, पूर्वी से पश्चिमी से वितरणी नहरें निकालनी थी। फिलहाल तो सब जगह पानी ही पानी है क्योंकि बाढ़ आई है, लेकिन स्थानीय निवासी कहते हैं कि वितरणी में अब पानी नहीं आता। कैनाल में तो पानी रहता है, लेकिन उन कैनालों से जो छोटी नहरें निकाली गई थी उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। कृष्ण नारायण मिश्रा पानी में डूबे एक पंपिंग सेट को दिखाते हुए कहते हैं, अगर वितरणी में पानी ही आता तो पंपिंग सेट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती। कोसी परियोजना के अंतर्गत कटैया में जो पनबिजली घर बनाया गया था उसकी भी हाल बेहाल ही है। कहाँ तो इसे मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था, वहीं अब उत्पादन तो दूर, उसके मोटर और संयंत्र को चालू रखने के लिए बाहर से 20 मेगावाट बिजली लेनी पड़ती है। स्थानीय इंजीनियर कहते हैं कि कुछ सालों पहले इसे दोबारा चालू किया गया था। 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होने लगा, लेकिन फिर रखरखाव और मेंटेनेंस नहीं हो पाया। कोसी परियोजना को लेकर सबसे ख़राब बात यह है कि इसकी नाकामियों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब जबकि बाढ़ से हाहाकार मचा है, अधिकारी सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों पर थोपने लगे हैं। जब हमने बात की जल संसाधन विभाग में तो चीफ इंजीनियर राजेश कुमार ने कहा कि इसके लिए आपदा विभाग से बात करिए। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, इस वक्त हमारा सारा ध्यान बाढ़ से निपटने पर फोकस करने पर है। इसके पहले क्या हुआ नहीं हुआ इसका हिसाब तो बाद में किया ही जाएगा। कोसी परियोजना पर सवालों का जवाब देने से प्रत्यय अमृत बचते नजर आए। साफ कहा कि परियोजना के अंतर्गत काम जल संसाधन विभाग के तहत होता है, हिसाब उनसे लिया जाए। प्रत्यय अमृत जिन बातों का हिसाब लेने के लिए कहते हैं उसका एक सच और भी है। कोसी नवनिर्माण मंच के महेंद्र यादव कहते हैं, आज तक 2008 के हजारों बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। कुत्सित की त्रासदी के समय जो जांच कमेटी बनाई गई थी
उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह सब कुछ सिस्टम के फेलियर और लापरवाही की वजह से हो रहा है, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पष्ट है कि कोसी परियोजना के नाम पर बेहिसाब पैसा खर्च हुआ है, अभी भी हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन कामों के लिए पैसा खर्च किया गया वो आज तक नहीं हो पाया। धन्यवाद।